रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 11। तो उसमें नेहरू जी कहते हैं तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकते हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी ही न हुआ था तो किताबें कौन लिखता। तो हमें उस जमाने की बात कैसे मालूम हो? उस पुराने जमाने की लिखी हुई बातें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम पड़ती हैं जितनी किसी किताब से। मतलब पुराने जमाने में जब किताब, जिसको हम एसएसटी की लैंग्वेज में प्री हिस्ट्री पीरियड कहते हैं, उस समय तक उस समय का रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है कोई लिखित। तो उस समय की बातें कैसे पता चलती हैं? तो उस समय की बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं जिनसे हमें सब कुछ पता चला है पहले का। तो ये बताते हैं ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवर की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह की कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पूरा हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ें, बल्कि खुद संसारों की पुस्तक को पढ़ें। मतलब क्या है कि हमें आज जो भी पता चल रहा है, स्पेशली तुम बच्चों को, जो पुराने लोग हैं, हमसे भी पुराने, जो मतलब और भी पुराने, उन्होंने तो बहुत जगह जाके बहुत कुछ देखा है, जो पहली पीढ़ियाँ हुआ करती थी। लेकिन जो हमारी वाली पीढ़ी है और आपकी वाली तो बिल्कुल ही, उन्हें जो भी कुछ दिखा रहे हैं वो बुक्स दिखा रही है, कुछ देख रहे हैं टीवी पे, तो बस हम उसी को ही सच मान रहे हैं, चाहे वो झूठ है या वो है। तो गांधी जी कहते हैं, ये नेहरू जी कहते हैं अपनी बेटी से कि हम खुद पढ़ें इस संसारों की पुस्तक को। बट आजकल तो पढ़ ही नहीं सकते। उस जमाने में फिर भी इतना था कि भई इधर-उधर जाके उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते थे। तो मुझे आशा है कि पत्थर और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा-सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की इस पुस्तक का छोटा-सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जुबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। लेकिन प्रकृति के अक्षर पढ़ने के लिए तुम तभी उसकी कहानी को जानोगे, तो उसके पत्थर और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। मतलब इनका कहने का तात्पर्य है कि कोई आपने हिंदी की किताब पढ़ी तो आपको हिंदी आनी ज़रूरी है, उर्दू की पढ़ी तो उर्दू, इंग्लिश पढ़ी तो इंग्लिश। लेकिन जो प्रकृति की चीज़ें हैं, उनको हमें देखने के लिए, उनको हमें जानने के लिए, कुछ ऐसे कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, उनको हमें देखने के लिए एक फ़ील करने की ज़रूरत है। जैसे किसी किसी ने कोई पेट पाला होता है, तो उस पेट के प्रति इतना ज़्यादा मतलब ऐसा फ़ील करता है कि भई ये मुझसे खाना माँग रहा है, ये मुझसे प्यार कर रहा है, ये चीज़ें। तो हमने कोई पढ़ा थोड़ी, पर अपने अंदर की फ़ीलिंग को उससे जोड़ा। उसी प्रकार प्रकृति की चीज़ों को भी तुम जभी जान पाओगी, जब उनसे अपने आप को जोड़ोगी। शायद अब तुम्हें भी उसे थोड़ा-थोड़ा पढ़ना जानती हो, तब तुम कोई छोटा-सा चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना, चमकीला हो गया, उसके खुरदुरे किनारे या कोने कैसे चिकने व गोल हो गए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालो, तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर भी यह रोड़ा इतना चमकीला, चिकना या गोल हो गया। अगर तुम्हारी आँखें देखें और कान सुने, तो तुम उस रोड़े के मुँह से उसकी कहानी सुन सकती हो। मतलब वही फ़ील करो तुम। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुज़र गए, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। जो छोटा-सा रोड़ा है, वो भी चट्टान का टुकड़ा है। ठीक उसी तरह उसके किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा हो, मतलब पहाड़ के पास पड़ा हो। तब पानी आया, उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। वहाँ से पहाड़ी नाले में ढकेल कर उस छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया में बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस-घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। मतलब पत्थर ऐसे रगड़-रगड़ लगते-लगते चिकना हो गया। तब वह कंकड़ बना। तुम्हारे सामने आया। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम इसे पा गए। मतलब कोई भी चीज़ के पीछे यदि पास्ट में जाओ कि वो कहाँ से क्या हुआ, तो उसकी भी हर एक कहानी होगी। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, तो वह छोटा होते-होते अंत में बालू का जर्रा हो जाता, रगड़ लगते-लगते और पिस जाता वो। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जैसे रेत होता है, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है, जिस पर छोटे-छोटे बच्चे खेलते हैं, बालू के घरोंदे बनाते हैं। बालू मतलब रेत कहते हैं, और जैसे जो गंगा जी वगैरह जाते हैं, वहाँ रेत ही रेत होता है ना, उसके छोटे-छोटे वो बनाते हैं, घर से बनाते हैं, उसमें पैर-वैर घुसा के हाथ से, वो चीज़ें। तो वो भी वहाँ जाके मिल जाता, उससे बच्चे खेलते, बालू के घरोंदे बनाते। अरे एक छोटा-सा रोड़ा तुम्हें इतनी बात बता सकता है, तो ज़रा सोचो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों में हमें कितनी और बातें मालूम हो सकती हैं।
तुम्हारा पिता जौहर। अच्छा, इसकी एक्सरसाइजेस नहीं है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।